चाहत है ये तेरी या आहट है ये तेरी, तुझ बिन जी सकूं ना, राहत है तू मेरी। जू 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 ये फासले मिटा दे, ये दूरियां मिटा दे, यूं तो जी रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। जू 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 चाहत है Hello ये everyone. तेरी। So today we have with us Ravi. So Ravi is a singer by profession, and in this video, Ravi will be discussing or sharing his, career journey as a singer with us. So let's start, with a ओके basic introduction ओके। of yourself, Ravi. एक्चुअली म्यूजिक में मेरे को अभी प्रोफेशनली आए हुए 7 to 8 years हो गए। बाकी इससे पहले खाली ऐसे ही गाता था नॉर्मली, बट ऐसा प्रोफेशनली मैं आया नहीं था इन चीज़ों में। बट उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा रिसर्च वगैरह की, तो मतलब मुझे अकेडमी वगैरह जॉइन करनी थी और अच्छे तरीके से इस चीज़ को ना लाइक इसमें आना था। जैसे अभी मैं हूँ, वैसे ही मैं आना चाह रहा था कुछ टाइम पहले, तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया। तो वही है, मैं सप्तक म्यूज़िक अकेडमी हमारी रेस कोर्स में थी, तो वहाँ जॉइन किया, फिर मैंने वहाँ से कोर्स किया। तो अभी मेरा 6th ईयर है, क्लासिकल म्यूज़िक में मेरा 6th ईयर है। तो वही है, फिर वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी। जो हमारी मैम है स्वाति सिंह, तो उनके अंडर में मैंने काफ़ी मतलब सीखा, काफ़ी कुछ सीखा। वो हमारी मेंटर रही हैं शुरू से ही, और हर चीज़ उन्होंने बताई कि लाइक कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर प्रैक्टिस, धीरे-धीरे प्रैक्टिस, रियाज़, उसके बाद धीरे-धीरे हल्के-हल्के फिर छोटे-छोटे शोज़ मिलने स्टार्ट हो गए, लाइव कॉन्सर्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, बहुत छोटे-छोटे। फिर उसके बाद थोड़े बड़े मिलने लगे, लाइक परेड ग्राउंड में हो गया और पैसिफिक मॉल में हो गया। धीरे-धीरे करके वो चीज़ आती गई, और फिर मतलब वही है, मेहनत जारी रखी, और उसके बाद धीरे-धीरे करते खुद का स्टूडियो हो गया। अब मतलब मैं अपना स्टूडियो रन करता हूँ रवि विशनारिया म्यूज़िक वर्ल्ड के नाम से। Okay, that's really nice. ओके और आपको मतलब कब लगा कि आपको जो है एक सिंगर बनना है और कितना टफ था आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना क्योंकि सिंगिंग में काफ़ी यस। स्ट्रगल है सेटल होना भी काफ़ी जी, जी। टाइम लग जाता है उसमें कंपटीशन भी है इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनके बीच में मतलब कितना टफ था ये आपके सी लिए अब वही है, घर वाले तो देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं करते, लेकिन उनका कंसर्न रहता है ना अपने बच्चों को लेकर, लाइक कि बच्चा जो भी कर रहा है थोड़ा ठीक करे, और वो चाहते हैं उनके मुताबिक करे तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। बट आज की डेट में भी म्यूज़िक को उतना उस तरीके से नहीं देखा जाता है ना। अगर आप बोल देंगे म्यूज़िक, घर में अगर आप बताएँगे कि म्यूज़िक करना है, तो फिर वो ये पेरेंट्स थोड़ा उनका कंसर्न रहता है कि म्यूज़िक में क्या है, कुछ और कर लो, जॉब कर लो, है ना? कुछ कोर्स कर लो, एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। तो मेरे पेरेंट्स का भी सेम था। और जैसा आपने क्वेश्चन किया कि आपको कब लगा कि आपको ये करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, गाता तो मैं बचपन से ही था। मतलब म्यूज़िक का भूत तो मुझे बचपन से सवार था। और पापा जो थे, लाइक जो मेरे फादर साहब थे, वो शादी और पार्टी में जो डीजे चलता था ना पहले, वो प्ले करते थे। तो वो चीज़ वहाँ से अडॉप्ट हो गई मेरे अंदर ना। तो वही है, जुनून बहुत ज़्यादा था, तो पढ़ाई में भी उतना मन नहीं, पढ़ने में मैं बिल्कुल मतलब इतना ठीक नहीं था मैं पढ़ने में ना। तो स्टार्टिंग से यही था कि भई ठीक है, उतना पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है कि हाँ, भई चलो घर वाले सैटिस्फाइड रहे, उसके बाद करना तो म्यूज़िक ही है। तो वही है, और बाकी किस्मत वाली बात है कि मैं अपनी मैम के पास आ गया, और उनकी शिक्षा में इतना कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर लिया उनकी शिक्षा में, और आगे भी उन्हीं मतलब उन्हीं से पूछ के ही वो जो बताते, वो बस यही बोलते कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा कर लो आप, और मतलब हमें तुमसे ज़्यादा पता है तुम्हारे बारे में ना, हम जो बताएँगे वो बेटर, और वो चीज़ सही भी है। मतलब मैम ने जो चीज़ें आज तक बताई हैं, वो हमें लगती थी शुरू में कि मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कभी-कभी लगता है कि शायद मैम जो बता रही हैं वो
हो सकता है मे बी 30% ऐसा लगता था कि शायद वो चीज़ नहीं हो सकती। बट लेकिन अभी इतना आगे आने के बाद ही लगता है कि नहीं भई, अगर मैम ने वो चीज़ नहीं कही होती और वो चीज़ ज़िद से ना कराई होती तो शायद इतनी अच्छी चीज़ें अभी काम ना कर रही होती। इतनी अच्छी तरीके से काम ना कर रही होती चीज़ें जैसा अभी कर रही हैं काम। मतलब आपको लगता है कि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु की इम्पोर्टेंस जो है वो आपके लिए क्या मायने रखती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु की इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ़ में मैम अपनी मदर के बाद जो मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, अपनी मैम को ही मानता हूँ। वो मतलब उन्होंने सिर्फ़ म्यूज़िक ही नहीं लाइक ज़िंदगी जीना भी सिखाया मेरे को ना। वो कभी भी उन्होंने हमें स्टूडेंट की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया। हम उनके बच्चे हैं और उन्होंने मतलब उसी तरीके से ट्रीट किया हमें, मैम ने कि हम जैसे उनके बच्चे हैं और वो हम देखते भी हैं कि मैम पर मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा मैम टेंशन लेती हैं हर चीज़ की। जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, हमारी तैयारी नहीं होती, तो मैम बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं उस चीज़ की और बिठा-बिठा के और हर किसी को मतलब जो चीज़ जो राग जिसका तैयार नहीं है, जो अलंकार, आलाप, जो क्लासिकल म्यूज़िक में जो चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, जो चीज़ रेडी नहीं है, वो बिठा-बिठा के मतलब मैम ने पूरे-पूरे 1-1 दिन की क्लास ली है कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रही क्लास रात के 9 बजे तक। लाइक ऐसा भी हुआ है एग्ज़ाम्स में कि हम टिफ़िन लेके जाते थे स्कूल वाला सिस्टम और मैम ब्लैक बोर्ड रख के क्लास में सब बच्चों को बिठा के मैम लिटरली पूरे-पूरे दिन मार्कर लेके समझा रहे हैं मैम ना। तो वही है, तो मैम की वैल्यू शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर पाऊँ बट हाँ, मतलब मैम काफ़ी मतलब काफ़ी वैल्यू रखती है मेरी लाइफ़ में। मम्मी के बाद आई थिंक मैम ही हैं जो जिन्हें मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मतलब आप उन्हें इसलिए मानते हो क्योंकि उन्होंने आपको पूरा एक गाइडेंस प्रोवाइड किया बिल्कुल। है ना? पर्सनली भी और प्रोफ़ेशनली भी दोनों चीज़ों में मैम ने मेरे को बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी और करते हैं वो मतलब हमेशा, जो भी उन्हें लगता है कि नहीं रवि इसे ऐसे करो, इसे ठीक करो, ये करो, तो और वो चीज़ अब ज़रूरी भी है मेरे लिए ना। ओके। और जी, इस सिंगिंग के करियर में जब आप आए तो आपने मतलब जी, आप स्टार्टिंग में आपको तो मतलब नहीं पता था कि मुझे क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए एंड ऑल, लेकिन अब जब जी, आपने एक रास्ता जी, फॉलो किया है ना, और आप जी, आज जो है एक ऐसे मुकाम पे हो कि जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ मैं एक सिंगर हूँ और मैं सिंगिंग जो है वो करता हूँ, लाइव शोज भी करता हूँ। तो जो ऑडियंस है आप उन्हें क्या एक बताना चाहोगे कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको जो है इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, या ये ट्रेनिंग्स जो है आपको लेनी चाहिए जिससे कि जो डिफिकल्टीज आपने फेस की है उन लोगों को जो है उस चीज जी। का एक प्रॉपर नॉलेज मिले एंड ऑल। जो भी लोग देख रहे हैं और मतलब जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनसे मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो जनरेशन है ना, उन्हें ना बहुत जल्दी चाहिए चीज़ें ना, उन्हें उपलब्धियाँ बहुत जल्दी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें टाइम लेती हैं। हमने भी 7-8 साल पूरा अच्छे से किया है, तब जाके थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं हम, मतलब अच्छे से मैम ने जो बोला है, वो वाक़ई में किया है। तो मैं यही जो नए लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अच्छा अपना मतलब कोई देखिए आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ फाइंड आउट कीजिए कि आपके शहर में कहाँ चीज़ सिखाई जाती है। म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अपना गुरु बनाइए एक अच्छा मतलब गुरु इन द सेंस कि आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर सकता है और जो वो कह रहे हैं, उनकी बात को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए आप ना, तो बस फ़ॉलो करते जाइए अपने गुरु की बात, बाकी रेस्ट आपको आगे जाके उसका वैल्यू पता चलेगी, उसका जब रिज़ल्ट निकल के आएगा कि हाँ भाई, कि ठीक है, हमने अगर इतना सब्र किया है, तो वाक़ई में वो चीज़ हमें मिल रही है। देखिए 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगा, 2-3 टॉपिक उठाना चाहूँगा इस चीज़ से रिलेटेड। जो आपने बताया क्या-क्या चीज़ है, एक तो आपको कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यू अगर आप कुछ भी कर रहे हो जैसे सिंगिंग की बात ले लीजिए, अब जैसे आज का टॉपिक सिंगिंग से रिलेटेड है, तो सिंगिंग में क्या है आपको कंटिन्यू रहना है, आपको रियाज़ प्रॉपर करना है। बिल्कुल प्रॉपर आपको एक रूटीन मानना है रियाज़ का। रियाज़ प्रॉपर करना है और स्टार्टिंग में आप थोड़ा कुछ वीडियोज़ रॉ वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल सकते हैं कंटिन्यू लाइक गिटार के साथ या खाली नॉर्मली सिंग करके आप डाल सकते हैं और धीरे-धीरे डालते रहिए। थोड़े टाइम बाद जब आपको लगे कि भई ऑडियंस आनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद थोड़ा प्रोफ़ेशनली लाइक कहीं स्टूडियो में चले गए या कहीं अगर स्टूडियो में जाने का बजट नहीं है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कैरोके म्यूज़िक अवेलेबल हैं।
जिनको कि आप फ्री में डाउनलोड करके उस पे रिकॉर्डिंग करके आप उसको अपने चैनल पे डाल सकते हो। तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया, 2-3 कैरोके सॉन्ग्स को डाउनलोड किया और उनको थोड़ा-सा अच्छे से ट्वीक करके मिक्सिंग मास्टरिंग करके स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग कर दिया वही गाना उसी कैरोके पे, और फिर उसको थोड़ा नॉर्मल स्टूडियो वाले शूट में या कहीं बाहर चलते हुए उसे रिकॉर्ड कर लिया, शूट कर लिया, उसको एडिट-वेडिट करके डाल दीजिए। तो आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं, और इस चीज़ का नुकसान भी बहुत है क्योंकि जितनी ज़्यादा ईज़ी हो गई हैं चीज़ें, लोग उतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं चीज़ों को। जितनी उपलब्धता बढ़ गई है चीज़ों की, उतना लोग उस चीज़ को, उसकी महत्वता भूलते जा रहे हैं ना। उसका थोड़ा लेज़ी हो गए लोग, यू कैन से, कि जितनी ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा लेज़ी हैं लोग। इसके बाद मेरा ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कभी जब आपने ये जर्नी शुरू की, ठीक है? उस जर्नी के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मतलब मुझे ये मतलब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या कभी आपको फ़ील हुआ कि नहीं ये तो बड़ा टफ़ हो रहा है मेरे लिए, मैं कुछ और बन जाता या समथिंग लाइक दैट? ऐसा कभी कोई मोमेंट आया या कभी कोई ऐसा कुछ दिमाग में कभी ख़्याल आया? सी प्रॉब्लम्स तो देखिए हर चीज़ में है ना, बट ये चीज़ ये दर्शाता है कि आप उस चीज़ को लेकर कितने सीरियस हैं। मतलब मेरा ये है कि ना तो है ही नहीं कहीं। मतलब ये कभी सोचा ही नहीं कि कुछ और कर लेते। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा शुरू से ये रहा है कि नहीं, फेस करना है चीज़ों को। फेस करके आगे बढ़ना है। मतलब मेरा ये कभी आज तक नहीं हुआ म्यूज़िक छोड़ के कुछ और कर लीजिए। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और फैमिली की तरफ से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल मैंने बोला नहीं, यही करना है और इसी में कुछ करना है। हाँ, वो चीज़ एक अलग है कि मेरे को थोड़ा, मैंने बीच में सोचा था कि थोड़ा गैप लेके चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ और सोचा था, प्लान किया था कि अभी थोड़ा कुछ और मतलब कर लेते हैं, इसको थोड़ा गैप दे देते हैं। बट वो चीज़ फिर उतनी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई, तो फिर वही है। लेकिन हाँ, ये तो कभी नहीं आया दिमाग में कि इसे नहीं करके कुछ और करना है। ये आज तक नहीं आया। कभी मतलब सेकंड थॉट कभी लाया ही नहीं मैं अपने माइंड में कि अगर यही करना है तो यही करना है। तो भले फैमिली को मनाना है, जैसे करके मनाना है। ऑप्शन नहीं है, बस उन्हें मनाना है। उन्हें कन्विंस करना है कि मम्मा इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं लोग। तो वही चीज़ है। बाकी अब रेस्ट वो देखते ही हैं सब चीज़, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। और सिंगिंग में आने के लिए आपको क्या चीज़ थी जो इंस्पायर करती थी? इंस्पायर करती थी एज़ अ इंस्पिरेशन तो कोई मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, फैमिली में बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल एनवायरनमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो जितने भी 90s हैं वो सारे याद हैं मेरे को। 90 सॉन्ग जो भी हैं मतलब पुराने हमारे, तो वो सारे याद हैं क्योंकि घर में ना मतलब बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक का माहौल था पापा का ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी को देख के ऐसा बनना है, वैसा बनना नहीं। बस ये कि हाँ, खुद भी करनी है वो चीज़ें, कि खुद भी करके दिखाना है कि हाँ भाई, मतलब था कि करना है कुछ, सिंगिंग में ही करना है। नहीं, नहीं। और सिंगिंग की क्या अच्छी चीज़ें हैं, या मतलब सिंगिंग के बारे में क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? सि सिंगिंग बहुत पॉज़िटिविटी लाता है। सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग गाना होता है, म्यूज़िक में सब चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं म्यूज़िक में ना। तो अगर कहें तो म्यूज़िक आपकी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिविटी लाता है, बहुत पॉज़िटिविटी। और बाहर के देशों में तो शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट बाहर के देशों में हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को एज़ अ योगा ट्रीटमेंट लिया जाता है। तो वो लोग एज़ अ योगा इसे करते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को ना, कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा यो एज़ अ योगा यूज़ करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक को हमारे। तो वही चीज़ है, तो बहुत पॉज़िटिविटी रखता है। अगर थोड़े टाइम तक मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक ना सुनूँ या अपने स्टूडियो ना हूँ, तो मतलब मेरा बिहेवियर थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है थोड़ा-सा ना। तो पॉज़िटिविटी रखता है मेरे अंदर, मेरी सिंगिंग मेरे को बहुत पॉज़िटिव रखती है, और आर्टिस्ट का पॉज़िटिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है, पॉज़िटिव रखती है सिंगिंग, और ये भी थोड़ा पॉज़िटिव से जुड़ा हुआ ही है, थोड़ा खुशी देती है आपको। अंदर ही अंदर ना थोड़ा रहता है कि हाँ भाई, और एक तो आप अपने मन की चीज़ कर रहे हैं, तो उसका सुकून ही अलग है। पॉज़िटिविटी के साथ-साथ सैटिस्फैक्शन, यू कैन से, कि सैटिस्फैक्शन जो है ना, आजकल नहीं है, बहुत कम लोगों में है, बट सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अभी
मैं भले ही जैसा भी कर रहा हूँ, अभी मेरा स्टार्टिंग है म्यूज़िक मतलब एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर मेरा जो स्टूडियो अभी नया-नया है, बट मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ और मुझे पता है मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो वही है, सैटिस्फाइड रहता है बंदा म्यूज़िक में, अगर म्यूज़िक ही कर रहा है, करना चाहता है वो। अगर वही कर रहा है तो उसमें बहुत सैटिस्फाइड रहता है वो। हाँ, ऑब्वियसली इसका सारा क्रेडिट तो हमारे गुरुजी को जाता है, स्वाति मैम को जाता है, तो उन्होंने पहचान दी है मेरे को, एक नई ज़िंदगी दी है उन्होंने मेरे को, तो वही है। काफ़ी लोग जानते हैं और मैम के थ्रू भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं काफ़ी लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग इतने रिस्पेक्ट से और इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको, तो वो चीज़ उसकी जो खुशी होती है वो उसका एहसास अलग होता है ना? तो बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि हाँ भाई, अब इसे और अच्छे से करना है, कि इसमें ही सब कुछ है अब। लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, लोग इतने अच्छे से बात करते हैं और जगह-जगह शोज़ के लिए बुलाते हैं, हर चीज़ें तो अच्छा लगता है। और फिर मन करता है कि दिल से कि हाँ भाई, इस चीज़ को और अच्छे से करना है और ऊपर तक लेके जाना है। अपनी फैमिली और अपने गुरु का नाम, जितने भी लोगों का सहयोग रहा है, तो उन लोगों का नाम और आगे लेके जाने का मन करता है कि भाई और अच्छा काम करें, अपने म्यूज़िक से अपनी पहचान बनाएँ। और इसमें चैलेंजेस की अगर बात करें तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़े? अपनी स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी में आपको क्या-क्या चैलेंजेस जो हैं आपके सामने आए और उन उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? क्या-क्या किया आपने? चैलेंजेस वही फैमिली का ही था मेरे लिए, लाइक फैमिली को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल उनका ना था। उन्होंने बोला म्यूज़िक तो करना ही नहीं, मतलब करो, वो अपोज़िट नहीं थे। वो बोल रहे थे करो लेकिन एज़ अ करियर मत चुनो इस चीज़ को ना। तो जो फैमिली को कन्विंस करने की जब बात आती है तो दिमाग खराब हो जाता है, मतलब वो नहीं सम अब हमारा पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ को लेकर ना, हम क्या सोचते हैं, हमें नॉलेज है उसकी ना। अब हम उन्हें कैसे बताएँ कि ऐसे नहीं, चीज़ें ऐसे काम करती हैं, तो उनको समझाना सबसे बड़ा मेरे लिए, मतलब अभी तक का चैलेंज सबसे बड़ा है, मम्मी को कन्विंस करना म्यूज़िक के लिए कि मम्मी मेरे को प्रोफ़ेशनली इस चीज़ में आना है। तो वही है, वो सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क था, आई थिंक उससे बड़ा कोई टास्क आज तक नहीं है मेरे लिए। रियल स्ट्रगल वही है कि रियाज़ आपको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैंने तो अकेडमी जॉइन करी हुई है, अपनी सप्तक म्यूज़िक अकेडमी, तो मैम के अंडर में सारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इतना कोई वैसा इतना कोई घरवालों की जो सहमति थी वो नहीं मिल रही थी, बाकी तो सारे काम मतलब चल रहे थे। मेरी प्रैक्टिस भी चल रही थी, मेरा रियाज़ भी चल रहा था और बाकी वही है कि मैम जैसा बता रहे थे वैसा मैं करता जा रहा था, तो चीज़ें अपने आप काम करती गईं और एक टाइम पे आके फिर घरवालों ने भी फिर काइंड ऑफ हार मान ली थी कि नहीं, अगर ये नहीं मानने वाला, कि ठीक है अब करो आप, जो ठीक है, आपको जो ठीक लगता है करो। तो वही है फिर यही, मतलब घरवालों को कन्विंस करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर मी, मतलब पूरी जर्नी में। यही सबसे बड़ी जॉब, डिफिकल्ट जॉब थी मेरे लिए। ओके। और अगर आप अपने एक दिन की बात करो, तो आपका जो दिन है वो कैसे जाता है जब आप मतलब कभी आप शोज़ कर रहे हो, कभी आप शोज़ नहीं कर रहे हो? तो आपका हर एक दिन जो है कैसे-कैसे आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हो? क्या जी, आपके जी। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड ऑल? जी। देखिए अभी मैं अगर आपको शोज़ की बात बताऊँ, शोज़ की तरफ मैंने अभी ध्यान देना थोड़ा-सा कम कर दिया है, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन अपने आप में बहुत डीप चीज़ है एक ना। तो मतलब ये है कि अभी मैं शोज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड शोज़ करता हूँ अभी ना। अभी मेरा प्रोडक्शन और म्यूज़िक प्रोडक्शन और कंपोज़िशन और राइटिंग में ज़्यादा मतलब है, मतलब मेरा ध्यान कि इन चीज़ों को भी थोड़ा और पक्का कर लिया जाए। जब चीज़ें पक्की हो जाएँगी तो फिर मतलब सब चीज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा मैंने पॉज़ दे रखा है लाइव शोज़ को। बाकी और अगर आप डे रूटीन की बात करें तो मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, फिर 8 साढ़े 8 9 बजे तक अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके घर से निकलता हूँ मैं, 9 साढ़े 9 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर 10 बजे पूरा स्टूडियो में रहता हूँ, पूरे दिन स्टूडियो में रहता हूँ मैं। अकेले पूरा काम करता हूँ, पूरे 10 से आप ये लगा लीजिए रात के 8 साढ़े 8 9 बजे मैं बाहर निकलता हूँ। तो फिर 9 बजे बाहर निकलता हूँ, थोड़ा मैम वगैरह का घर भी यहीं है, मैम वगैरह से बात करके, थोड़ा उनके साथ बता के चीज़ों को, जैसे मैं मैम से चेक कराता हूँ, मैम ये नई चीज़ बनाई है, आप इसमें फीडबैक दीजिए, इसमें कमी बताइए क्या है? थोड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद 10 बजे तक अपने घर, मेरा यही है, यही शेड्यूल रहता है मेरा पूरे दिन का। बाकी जिस दिन छुट्टी है, उस दिन दोस्त लोग
मिल गए। अब तो मिलना भी नहीं होता, बिल्कुल बहुत कम होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी, जो मेरा फ्रेंड है सूरज भंडारी, उसने भी अपना स्टूडियो सेटअप डाल लिया है अपने घर पे ही। तो अब मिलना बहुत कम होता है। जैसे कभी छुट्टी है या कुछ है तो फिर चले गए मैगी पॉइंट। अब देहरादून वालों का तो मैगी पॉइंट ही सहारा है, तो चले गए थोड़ी ठंडी हवा, फ्रेश हवा खाने, बस। यही डेली रूटीन यही है फिलहाल तो। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके प्रोफ़ेशन की एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, कोई भी एक ऐसी चीज़? अच्छा, सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे को चीज़ें सीखने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। मेरे को क्रिएटिव चीज़ें करने का बहुत शौक है। लाइक आप ये लगा लीजिए, शूट देख लीजिए, शूट हो गया, एडिटिंग हो गई, कंपोज़िशन हो गई, और राइटिंग हो गई, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया। तो मुझे क्रिएटिव काम करने में बहुत, और वो मुझे पसंद भी है। कई बार मेरी क्रिएटिव चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, बट मुझे पसंद है कि मैं मतलब करने का मन करता है मेरा, और मैं करता हूँ। कि अगर कुछ चीज़ है तो मुझे ये लगता है ये अच्छा, ये कैसे बनी है? सपोज़ कोई म्यूज़िक है, तो वो बजता है ना जब मेरे आगे, तो मेरे मन में चलता है कि कैसे बना होगा? मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ यूज़ हुई होगी? तो मैं तुरंत अपना सिस्टम खोल के, पूरा ये मेरा जो डॉ है लॉजिक प्रो, इसे खोल के मैं तुरंत इस पे मतलब सर्च करता हूँ कि ये बनी कैसे? फिर उसी का रेफ़रेंस लेके मैं कुछ अलग यूनिक चीज़ बनाता हूँ, बट ऐसी कि बिल्कुल सिमिलर ना हो, मतलब कॉपी ना हो। तो मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं ना चीज़ों को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। मुझे मतलब खुद की तारीफ़ हो जाएगी, बट मुझे पसंद है अपनी आदत कि हाँ, मैं हाँ, एक्सप्लोर, और मुझे हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये अपनी सबसे अच्छी, मुझे ये यही बात लगती है कि हाँ भाई, मैं क्रिएटिव चीज़ें कर पाता हूँ और करना चाहता हूँ। मतलब मेरे को रहता है, मैम से भी पूछता हूँ, "मैम ये कैसे हुआ होगा? मैम कैसे हुआ होगा?" तो कई बार मैम भी आंसर करती है। मेरी शुरू से आदत है, मैं मैम से बहुत पूछता हूँ हर चीज़ ना। जब प्रोडक्शन में नहीं था तो मैं मैम से पूछता था, "अच्छा मैम ये क्या बज रहा है? मैम क्या चीज़ बज रही है ये?" तो मैम बताती थी, "ये वायलिन बज रहा है या ये रुबाब बज रहा है।" मैम को तो काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों का, हमसे भी ज़्यादा। ऑब्वियसली हमसे ही ज़्यादा होगा तभी हमें सिखा रहे हो। तो वही चीज़ है, मतलब मुझे पसंद है, क्रिएटिव चीज़ करना पसंद है, और मुझे अपना करना जो पसंद है, ये ये ऐसा होता है कि करना जो पसंद है कि ये जो आदत है ना कि करना ही करना है, मतलब ये मेरी फ़ेवरेट है। कि मतलब लोग अभी, जैसे इससे पहले भी आपने क्वेश्चन करा था कि कभी ये सोचा लाइफ़ में कि पीछे कि अगर म्यूज़िक नहीं होता तो कुछ और करते। बट मेरे को अपनी ये आदत पसंद है कि नहीं, करना ही करना है। मतलब सेकंड ऑप्शन में कभी लेके नहीं चलता। अगर लेके चलोगे आप, तो वही है, फिर आप भटक सकते हो। अगर आपके पास रास्ता ही एक है, आपको पता है ना कि आपको उसी पे जाना है। तो इस टाइप का है, तो ये है। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपने सोचा है आगे क्या करना है एंड ऑल? जी। अभी फ्यूचर प्लान्स पे काम चल रहा है मेरे। अभी फ्यूचर प्लान्स पे काम चल रहा है मेरे, मैं अभी अभी ऑडियो प्रोडक्शन हाउस डाला है मैंने अभी। अभी ओपन किया है, रवि विशनारिया म्यूज़िक वर्ल्ड। अभी मैं वीडियो प्रोडक्शन हाउस पे काम कर रहा हूँ, और पूरे सेटअप वगैरह मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अभी करने का। तो देहरादून में अभी वीडियो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है हमारा। तो वीडियो शूट वगैरह, ये हर चीज़ वगैरह, तो उसका पूरा बात चल रही है, अभी प्लानिंग चल रही है। तो इस चीज़ को थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ मैं अच्छे से। लाइक देहरादून में अभी काफ़ी है, बट जो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो जान-पहचान के ही हैं, सारे अपने भाई हैं वो भी। बट उनका काम बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गया, और वो हर किसी के लिए उतना बजट फ्रेंडली अभी हो नहीं पा रहा है। क्योंकि वो उनका जो विज़न है, वो अपने विज़न पे काम करते हैं, जो आजकल के लड़के हैं, और अच्छा काम करते हैं वो। बट जो अब ऑब्वियसली अब वो हर चीज़ इतनी हाई-टेक लगा रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, तो उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, मतलब जो लोग हैं, जो स्टार्टिंग में हैं, जो मतलब नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं लाइक बजट के कारण। तो मेरी ये प्लानिंग है कि अभी थोड़ा उन लोगों के लिए थोड़ा काम करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया था कि मैं एक एक प्लान पे काम कर रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है, तो उसी के मतलब वही चीज़ सोच के मैं अभी वीडियो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको बड़े लेवल पे लेके जाने वाला हूँ मैं। जो लोग म्यूज़िक के फ़ील्ड में आना चाहते हैं या सिंगिंग में आना चाहते हैं और या किसी और चीज़ में भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? क्या आप उन्हें एक मैसेज देना चाहोगे? ओके। उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि
अपनी मेहनत में कभी कमी मत होने देना, कभी। लोगों की शिकायत होती है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअली में वो कुछ उतना नहीं कर रहे होते जितनी ज़रूरत होती है। आप करो मतलब अपना 100% दो। जिस दिन आपको लगेगा ना आप 100% दे रहे हो, उसके कुछ टाइम बाद चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देंगी। आप 1-2 ट्राई करने के बाद बच्चे जो भी हैं मतलब आजकल की जनरेशन है, बच्चे हैं या हम जैसे लड़के हैं या जो भी है, 1-2 ट्राई करने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, हमें स्विच कर लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। मैं खुद 3-4 बार फेल हुआ हूँ अपनी लाइफ़ में म्यूज़िक को लेकर, बट वही है कि फेल तो हो गया बट अपनी नज़रों में फेल मत रहो। मतलब तुम्हें पता है कि हाँ, तुम पास कर सकते हो उस चीज़ों को, रिट्राई करते रहो, करते रहो। तो वो चीज़ है। बाकी हाँ, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अभी जो भी नई जनरेशन है, जो भी सिंगिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहती है, तो मैंने बताया कि कोचिंग क्लासेस जॉइन कर सकते हैं और बाकी आजकल तो यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर सपोज़ कोई गिटार सीखना चाहता है तो गिटार के पूरे-पूरे लेसन, पूरे-पूरे लेक्चर्स हैं या जो भी प्रोडक्शन करना चाहता है वो भी पूरी सब चीज़ यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। कुछ भी आप करना चाहें सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मेहनत आपको करनी होगी। चीज़ें खुद काम करेंगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी बट पहले उतनी मेहनत तो करो, तब जाके चीज़ें काम करेंगी ना। तो वही है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं बहुत जल्दी कि नहीं, नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। और बहुत स्टार्टिंग में मैम ने एक बात कही थी जब मैं अकेडमी जॉइन की थी कि लोग 95% पे आके गिव अप कर देते हैं। जब वो इतना लंबा जर्नी करके आ रहे हैं और 95 पे आ रहे हैं वो, तो उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई अब नहीं हो रहा। बट उन्हें नहीं पता कि ये 95 के बाद ही तो सक्सेस है। तो वो सब जो पूरी चीज़ें हैं। जर्नी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अगर आप उसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे आप उसे? अ, डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मेरी तो काफ़ी उतार-चढ़ाव रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। अभी म्यूज़िक में आ गया था फिर उसके बाद मेरा जॉब का सिलेक्शन हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं म्यूज़िक को पॉज़ देने वाला था। मैं म्यूज़िक में आया, इतना आगे बढ़ा, फिर जॉब सिलेक्शन हो गया मेरा दुबई के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था जॉब का। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से गया, मेरे अगले दिन की फ्लाइट थी। तो हुआ क्या कि होटल में जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। एक्चुअली अचानक से मतलब मेरे ईयर में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सर्जरी होगी, ईयर सर्जरी होगी। तो अब आप खुद देखो कि अगले दिन मेरी फ्लाइट है 7 बजे सुबह की और आज मैं होटल में बैठा हूँ और डॉक्टर कह रहा है मेरी सर्जरी होगी वरना सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे लिए सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी, मैंने बोला क्या करूँ मैं? तो मैंने घर फ़ोन लगाया तो मम्मी ने बोला कोई नहीं आप आ जाओ, पहले हेल्थ कम फर्स्ट। तो वही है कि पहले आओ घर पे चेकअप वगैरह का। तो फिर वो मैंने कैंसल की अपनी जॉब। इवन सब कुछ जा चुका था, अमाउंट वगैरह सब जा चुका था, मेरे को कॉल लेटर भी मिल गया था। तो बस जाके जॉइनिंग करनी थी मेरे को दुबई में। तो वही है फिर आके फिर यहाँ पे चेकअप कराया तो फिर मेरे ईयर का ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन हुआ था मेरे कान का ना। तो वही है, अब चीज़ें मतलब इतनी उतार-चढ़ाव रहा है कि फिर मेरे को लगा कि नहीं यार अब चले जाना चाहिए था जॉब पे ये वो सो। उसके थोड़े टाइम बाद लॉकडाउन लग गया। तो जो लोग गए थे साथ में वो भी वापस आ गए। जो साथ का बैच था दुबई वो भी पूरा वापस आ गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, भगवान जी जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है। तो वही है फिर यहाँ पे फिर तब फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब कहीं नहीं जाना, अब यही स्टार्ट करना है। तो फिर तब जाके स्टूडियो स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप कि उतार-चढ़ाव रहे हैं, मेरी इस म्यूज़िक वाली जर्नी में।